इंद्रलोक पर चढ़ाई। कैलाश पर्वत को लांघकर महातेजस्वी रावण अपनी सेना तथा वाहनों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। चारों ओर से घिरकर आती हुई राक्षसी सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा लग रहा था जैसे महासागर के मंथन का शब्द उठ रहा हो। रावण के आगमन का समाचार सुनकर इंद्र अपने आसन से उठ खड़े हुए तथा अपने पास आए हुए देवताओं से इस प्रकार बोले। उन्होंने आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों तथा मरुदगणों से कहा, तुम सब दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए सुसज्जित हो जाओ। इंद्र के यह कहने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम दिखाने वाले महाशक्तिशाली देवता कवच आदि पहनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवराज इंद्र रावण के भय से दीन होकर भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे यह कहा, हे विष्णुदेव, राक्षस रावण के प्रति मैं क्या करूं? अरे, वह अत्यंत बलशाली राक्षस मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। वह केवल ब्रह्मा जी द्वारा वर दे देने के कारण प्रबल हो गया है, अन्य कोई हेतु नहीं है। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के दिए हुए वर को सत्य करना हम सबका कर्तव्य है। अस्तु, जिस प्रकार पूर्व में आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृत्र, बलि, नरक तथा शंबर आदि असुरों को दग्ध कर दिया था, वैसा ही कोई उपाय अपनाइए। हे मधुसूदन, आप देवाधिदेव हैं, आप जैसा कोई अन्य नहीं है। आप ही तीनों लोकों तथा चराचर में हम सबके आश्रय हैं। हे नारायण, आप ही लक्ष्मीपति, पद्मनाभ तथा सनातन हैं। हे सुरेश्वर, आपने ही तीनों लोकों को स्थापित किया है तथा आपने ही मुझे देवताओं का स्वामी बनाकर यश दिया है। आपने ही चराचर सहित तीनों लोकों की संपूर्ण रचना की है। हे भगवन, प्रलय के समय सब आप में ही प्रवेश कर जाते हैं। अथे देवाधिदेव, आप मुझे विजय प्राप्ति का कोई अमोघ उपाय बताइए। क्या आप स्वयं तलवार तथा चक्र की सहायता से रावण के प्रति युद्धरत होंगे? इंद्र द्वारा यह कहे जाने पर भगवान नारायण बोले, भय त्याग कर तुम्हें जो करना है वह मुझसे सुनो। उस दुष्टात्मा रावण को सभी देवता तथा असुर मिलकर भी न तो मार सकते हैं और न ही युद्ध में हरा सकते हैं, क्योंकि वरदान पाकर वह दुर्जय हो गया है। अपने पुत्र के साथ आया हुआ वह राक्षस अत्यंत बलवान है तथा सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। हे सुरेश्वर, तुम जो यह कह रहे थे कि आप ही उसके साथ युद्ध करें, तो इस समय उस राक्षस से युद्ध करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। मैं विष्णु ऐसे स्वभाव वाला हूँ कि युद्ध में शत्रु का संहार किए बिना नहीं लौटता, परंतु इस समय वरदान के कारण रावण सुरक्षित है, अत मेरी विजय प्राप्ति की कामना पूरी नहीं हो सकेगी। हे देवेंद्र, हे शतक्रतों, मैं तुम्हारे समक्ष यह प्रतिज्ञा अवश्य करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके सैनिकों सहित मारूंगा तथा देवताओं को आनंदित करूंगा, परंतु ऐसा तभी होगा जब मैं यह जान लूंगा कि इसकी मृत्यु का समय आ पहुंचा है। हे देवराज, हे शचीपति, यह मैंने तत्वे की बात बता दी है। महाबली, अब तुम ही निर्भय होकर देवताओं को साथ ले जाकर उस राक्षस से युद्ध करो। इसके बाद रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण तथा अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर राक्षसों का सामना करने के लिए अमरावतीपुरी से बाहर निकले। तुमुल युद्ध आरंभ। तदुपरांत रात बीतते ही रावण की सेना द्वारा किया जाने वाला युद्ध का नाद सुनाई पड़ने लगा। वे महावीर्यवान प्रबुद्ध राक्षस प्रातःकाल जगते ही एक दूसरे की ओर देखते हुए अत्यंत हर्ष तथा उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगे। युद्ध क्षेत्र में खड़ी हुई उस अनंत एवं विशाल राक्षसी सेना को देखकर देवताओं की सेना में अत्यधिक क्षोभ व्याप्त हो गया। तत्पश्चात देवताओं का दानवों तथा राक्षसों से तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। भयंकर कोलाहल मच गया तथा दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। उसी समय भयंकर घोर रूप वाले राक्षस योद्धा, जो रावण के मंत्री तथा परम शूरवीर थे, युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, शुक, सारण, संहाद, धूम्रकेतु, महादंष्ट्र, घटोदर, जम्बुमाली, महाह्लाद, राक्षस विरूपाक्ष, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, राक्षस सूर्यशत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन सब महावीर्यवान राक्षसों से घिरे हुए
रावण के नाना सुमाली ने देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से सभी देवताओं को उसी प्रकार मार भगाया जिस प्रकार वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। निशाचरों द्वारा प्रताड़ित देवताओं की सेना सभी दिशाओं में उसी प्रकार भाग गई जिस प्रकार सिंह द्वारा खदेड़े जाने पर मृग भाग जाते हैं। इसी समय वसुओं में वीर 8वें वसु, जिसका नाम सावित्र था, ने सम्रांगण में प्रवेश किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा उत्साही सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रुसेना को संत्रस्त करते हुए सम्रांगण में प्रवेश किया। तदुपरांत अदिति के 2 परम पराक्रमी पुत्रों त्वष्टा एवं पूषा ने निर्भय होकर अपनी सेना के साथ एक ही समय में युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर तो देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध क्षेत्र में पीछे न हटने वाले राक्षसों की कीर्ति से देवता अत्यधिक क्रुद्ध थे। तब उन राक्षसों ने युद्ध भूमि में खड़े हुए सभी देवताओं पर सैकड़ों हजारों अस्त्र शस्त्रों से कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। इसी तरह देवता भी महाभयंकर तथा महाबली पराक्रमी राक्षसों को अपने चमकीले अस्त्र शस्त्रों से मार मार कर यमलोक भेजने लगे। इसी बीच सुमाली नामक राक्षस ने क्रुद्ध होकर अनेक प्रकार के आयुधों द्वारा देवताओं की सेना पर आक्रमण किया। उसने अपने प्रहारों से देवताओं की सेना को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जिस प्रकार कुपित वायु बादलों को तितर बितर कर देती है। उसने महाबाणों तथा भयंकर शूलों एवं प्रासों के तीव्र प्रहार किए। सावित्र युद्ध में कूदे। उन प्रहारों के कारण देवतागण युद्ध क्षेत्र में संगठित होकर नहीं टिक सके। इस प्रकार सुमाली द्वारा देवताओं को भगाया जाता देखकर 8वें वसु सावित्र अत्यंत क्रुद्ध होकर अपनी रथ सेना से घिरे हुए उस प्रहार करने वाले राक्षस के सम्मुख जा खड़े हुए। परम तेजस्वी सावित्र ने अपने पराक्रम से सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा उन दोनों में लोमहर्षक युद्ध होने लगा। सुमाली तथा वसु दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। तत्पश्चात महात्मा वसु ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा सुमाली के सर्पजुते रथ को क्षण भर में नष्ट करके गिरा दिया। फिर सैकड़ों बाणों से बिंधे रथ को नष्ट कर देने के बाद वसु ने उस सुमाली का वध करने के लिए अपने हाथ में गदा उठा ली, जो अपने अग्रभाग में प्रदीप्त होने के कारण कालदंड जैसी लग रही थी। सावित्र ने वह गदा सुमाली के मस्तक पर दे मारी। सुमाली के ऊपर गिरने वाली गदा ऐसी चमक उठी थी जैसे इंद्र द्वारा प्रक्षेपित विशाल वज्र किसी पर्वत के शिखर पर जा गिरा हो। उस गदा की चोट लगते ही सुमाली की हड्डी, शिर तथा मांस सब अदृश्य हो गए। युद्ध क्षेत्र में उस गदा के प्रहार से सुमाली का सब कुछ भस्म हो गया। सुमाली की मृत्यु देखते ही सभी राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए चारों ओर भाग गए। वसु द्वारा खदेड़े जाने के कारण वे युद्धभूमि में खड़े नहीं रह सके। सुमाली को मारा गया देखकर तथा वसु द्वारा उसे भस्म कर दिया जानकर एवं देवताओं द्वारा पीड़ित अपनी सेना को भागते हुए देखकर रावण का बलवान पुत्र मेघनाद क्रुद्ध हो राक्षसों को लौटाकर स्वयं युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। वह महारथी योद्धा अपनी इच्छानुसार चलने वाले अग्नि के समान प्रदीप्त रथ पर आरूढ़ हो वन में फैली हुई दावानल के समान देवताओं की सेना पर झपट पड़ा। उस अनेकानेक आयुधधारी मेघनाद को अपनी सेना में प्रवेश करते हुए देखकर सभी देवता संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। युद्धोत्सुक मेघनाद के समक्ष कोई भी ठहर नहीं सका। उस समय भयभीत देवताओं को धिक्कारते हुए इंद्र ने इस प्रकार कहा। इंद्रपुत्र जयंत ने मोर्चा संभाला, हे देवताओं डरो नहीं, भागो नहीं, युद्ध क्षेत्र में लौट आओ। मेरा अपराजय पुत्र जयंत अब युद्ध क्षेत्र में पहुंच रहा है। तब देवराज इंद्र का जयंत नामक पुत्र अद्भुत छटा वाले रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। तब सभी देवता शचीपुत्र जयंत को चारों ओर से घेरकर युद्धभूमि में लौट आए तथा रावण के पुत्र मेघनाद पर प्रहार करने लगे। उस समय देवताओं का राक्षसों के साथ तथा इंद्रपुत्र जयंत का राक्षसेंद्र पुत्र मेघनाद के साथ बराबरी का युद्ध होने लगा। रावण का पुत्र मेघनाद जयंत के रथ के सारथी मातलिपुत्र गोमुख के ऊपर स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करने लगा। शचीपुत्र जयंत ने मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। तब क्रुद्ध हुए मेघनाद ने जयंत के शरीर को भी चारों ओर से छेद डाला। क्रोध से भरा हुआ मेघनाद इंद्रपुत्र जयंत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने तथा बाण वर्षा से पीड़ित करने लगा।
फिर अत्यधिक क्रोध में भरकर रावण कुमार मेघनाद ने देवताओं की सेना पर अपने तीक्ष्णधार वाले अनेक प्रकार के सहस्रों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उसने शतघ्नी, मूसल, त्रास, गदा, खंग तथा परशु के अतिरिक्त बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों की भी वर्षा की। मेघनाद की माया। फिर शत्रुसेना के सहार में लगे हुए रावण पुत्र की माया से चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिसके कारण सब लोग अत्यंत व्यथित हो उठे। उस समय शचीपुत्र जयंत के चारों ओर खड़ी हुई देवताओं की सेना मेघनाद के बाणों के प्रहारों से पीड़ित हो अनेक प्रकार से अस्वस्थ हो गई। उस समय राक्षस तथा देवता एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। वे इधर-उधर बिखरे हुए दौड़ते तथा चक्कर काट रहे थे। देवता देवताओं को तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगे। अंधेरे के कारण वे विवेकहीन बन गए तथा बहुत से योद्धा युद्ध क्षेत्र से भाग भी गए। इसी बीच शक्तिशाली दैत्यराज पुलोमा नामक योद्धा वहां आया और वह शचीपुत्र जयंत को पकड़कर युद्ध क्षेत्र से दूर ले गया। वह शची का पिता तथा जयंत का नाना था। अस्तु अपने दौहित्र को लेकर समुद्र के भीतर चला गया। जब देवताओं को जयंत के विलुप्त हो जाने की बात पता चली, तब उनकी सारी प्रसन्नता समाप्त हो गई। वे दुखी होकर चारों ओर भागने लगे। उधर मेघनाद ने अपनी सेना में घिरे रहकर अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तथा बड़ी जोर से गर्जना की। पुत्र का अपहरण हो गया है तथा देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई है। यह समाचार पाकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा, मेरा रथ ले आओ। तब मातली एक महाभयंकर, सुसज्जित, दिव्य तथा विशाल रथ ले आया। उसके द्वारा हांका जाने वाला वह रथ अत्यंत तीव्रगामी था। फिर उस रथ के ऊपर बिजली से युक्त महाबली मेघ घेर आए तथा अग्रभाग में स्थित हो वायुवेग से चपल होकर बड़ी जोर से गर्जने लगे। देवराज इंद्र के निकलते ही गंधर्व एकत्र होकर अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र बजाने लगे तथा अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को साथ लेकर अपनी पुरी से बाहर निकले। इंद्र के बाहर निकलते ही प्रचंड वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई तथा आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं। इसी समय प्रतापवान दशग्रीव रावण भी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में लोमहर्षक महाकाय सर्प लिपटे हुए थे। उनकी निःश्वास वायु के कारण वह रथ प्रदीप्त सा लग रहा था। उस रथ को दैत्यों तथा निशाचरों ने सब ओर से घेर रखा था। रावण का वह दिव्य रथ बढ़ता हुआ युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र के सम्मुख जा पहुंचा। फिर रावण पुत्र मेघनाद को रोककर स्वयं ही युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस समय मेघनाद युद्ध क्षेत्र से हटकर अपने रथ पर चुपचाप जा बैठा। फिर देवताओं का राक्षसों के साथ घोर युद्ध होने लगा। जिस प्रकार मेघ जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार देवतागण युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दुष्टात्मा कुंभकर्ण अनेक प्रकार के अस्त्रों के साथ प्रहार कर रहा था। वह किससे युद्ध कर रहा है, इसका पता ही नहीं चलता था, क्योंकि उसे अपने प्राय का विवेक नहीं था।